प्रभु जी राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, यही कथा का प्रसंग है। ये घटना दिल्ली की है। दिल्ली में एक महाजन थे जिनकी एक बहुत बड़ी दुकान थी, किराने की दुकान थी। बहुत अच्छा काम धंधा उनका चला हुआ था। महाजन का एक लड़का भी था, वो जवान था, बड़ा था। तो महाजन में एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो जहाँ भी सत्संग हुआ करता था तो वो सत्संग सुनने जाया करते थे। नित्य प्रति उन्होंने सत्संग सुनना, महात्माओं के पास जाना, कथा सुनी, प्रवचन सुनने वहाँ जाना। तो वो महाजन जब कथा प्रवचन सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे तो अपने बेटे को दुकान के ऊपर बैठा दिया करते थे कि बेटा आप अच्छे से दुकान को संभालो, मैं सत्संग में जा आता हूँ, कथा में जा आता हूँ। बेटा कहता ठीक है पिताजी। ऐसे ही करते करते बहुत साल बीते। जहाँ भी सत्संग होता, कथा होती, प्रवचन होता तो महाजन जो थे वो सत्संग सुनने में वैसे जाते और बेटे को दुकान पे बैठा देते। बेटा अच्छे से दुकान को संभाल लेता था। अब एक दिन बेटे ने पिताजी से पूछा, पिताजी जहाँ आप जाते हो, सत्संग में जाते हो, तो सत्संग तो बहुत अच्छा हुआ करता होगा, सत्संग में तो आनंद आता होगा, बहुत खुशियाँ मिलती होंगी सत्संग में जाने से। पिता ने कहा हाँ बेटा, सत्संग में जाने से बहुत अच्छा लगता है, हमारी जो बुद्धि है ये शुद्ध हो जाती है, हमारे भीतर कोई गलत भावना मन में पैदा नहीं होती है, सत्संग हमें सुनना चाहिए। तो एक दिन बेटे ने कहा पिताजी तो आज आप दुकान पे बैठिए तो मैं सत्संग में जाऊंगा। पिता ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, और जाना भी चाहिए, और बेटा भी ऐसा होना चाहिए कि जो सत्संग में जाए, कथा में जाए, प्रवचन सुने, महात्माओं के पास बैठे, साधुओं के पास बैठे, उनसे वार्तालाप करे, तो हमारे बच्चों के भीतर अच्छे संस्कार आएंगे प्रभु जी। तो बेटे ने कहा कि पिताजी मैं भी सत्संग में जाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने कहा ठीक है, कल तू सत्संग में चले जाना, मैं दुकान संभाल लूंगा। अब दूसरे दिन बेटा सत्संग सुनने के लिए चला गया, कथा सुनने के लिए चला गया, और पिताजी जो थे वो आज दुकान पे बैठे। तो जब सत्संग शुरू हुआ, कथा शुरू हुई तो महात्मा जी कहने लगे, प्रवचन के भीतर ही एक कथा का प्रसंग आया कि हमें कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमें जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए, उनको जल पान भोजन का प्रबंध हमें करना चाहिए, जो लाचार हैं, गरीब हैं, अपंग हैं, अपाहिज हैं, ऐसे ऐसे महात्मा जी ने वो कथा में एक प्रवचन दिया। तो उस बेटे को बड़ा अच्छी बात लगी कि हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, लाचारों की सेवा करनी चाहिए, जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए, उनकी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो बेटे ने ये सब कुछ सुना। आज बेटा कथा से, सत्संग से वापस आ गया, मन के भीतर वो बात घर कर गई वो बाबा जी की। अब दूसरे दिन क्या हुआ, वो पिताजी ने कहा कि तू तो कथा में जाया है, तो ऐसा करता हूँ आज मैं जाया हूँ, आज तो दूध पान संभाल। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, कथा बहुत अच्छी थी। अब आप देखते हैं आज समाज के भीतर, पहले के समय की बातें छोड़ो, अब अभी आप समाज में देखो कि हम आप लोगों ने जो घर के भीतर जो हमारे दुधारू पशु थे, जो गाय थी, गायवंती थी, गाय बैल बछड़े घर में हुआ करते थे, आज वो बेचारे सड़कों पे ऊपर भटक रहे हैं। इसी तरह वहाँ भी दिल्ली में कई जगह पर वो आवारा गायें वगैरह घूम रही थी। तो इतनी देर में बेटा वो वहाँ दुकान पे बैठा था, और बाहर जो सामग्री रखी हुई थी बेचने के लिए, आटा, चावल, चीनी जैसे भी रखा हुआ था, सामान रखा हुआ था, तो एक गाय आई और सामान बाहर जो आटे की बोरी रखी हुई थी, वो गाय वहाँ से आटा खाने लग पड़ी, और दुकान में बेटा बैठा है। उसने उस गाय को नहीं हटाया, उसने उस गाय को खाने दिया। अब इतनी देर में क्या हुआ प्रभु जी, थोड़ी देर के बाद ना उसके पिताजी आए। पिताजी ने जब देखा अरे गाय बाहर आटा खाई जा रही है और ये बेटा कहाँ मरा पड़ा है, अब देखा बेटा अंदर गल्ले के ऊपर विराजमान है, बैठा हुआ सीट के ऊपर। अरे अंधे, तुझे क्या दिखता नहीं है क्या, वो गाय बाहर बैठी तेरी माँ वो आटा खाई जा रही है। और कहा भी सही मायने में प्रभु जी, गाय हमारी माता ही है, माता के समान ही है।
अब बेटे को जब उसने दुकारा, बाप ने कहा, अरे हरे अंधे तुझे दिखता नहीं है क्या वो गाय वो आटा खाई जा रही है? तो बेटे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा पिताजी कोई बात नहीं, अगर 2 सेर 1 सेर आटा वो खा भी लेगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत सा आटा भरा पड़ा है गोदाम में, कोई बात नहीं, खाने दो, 1-2 सेर खाने दो। पिता ने फिर कहा, कहाँ से सीखा यार तू, दिमाग खराब हो गया है तेरा, तू ऐसी ऐसी बातें कर रहा है? बेटे ने कहा, पिताजी क्यों गुस्सा हो रहे हो, हमारे पास कितने बड़े गोदाम बड़े पड़े हैं, 4-5 हमारे पास मकान बने पड़े हैं, वो सब किराए के ऊपर दिए हुए हैं, 50-70 हज़ार हमारे पास किराया आता है, मकान का किराया आता है, आप क्यों चिंता करते हो? अगर थोड़ा सा आटा वो खा भी लेगी, 1 सेर 2 सेर आटा खा लेगी, कितना आटा खा लेगी गाय? अब क्यों क्यों हटाना, इसको खाने दो, और हमें तो सेवा करनी चाहिए पिताजी। अब पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, कहाँ से सीख के आया ये सारी बातें, पहले तो तू ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसी बातें नहीं करता था, कहाँ से सीखी ये बातें, किसने सिखाई तेरे को ये बातें? अब बेटे ने कहा, पिताजी जब कल सत्संग में गया था ना, तो वहाँ महात्मा जी ने कहा था कि हमें जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो वही महात्मा ने सत्संग में कहा। अब पिताजी ने कहा, खबरदार अगर कल से तू सत्संग में गया, सत्संग में जाते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा काम नहीं किया, तो बेटा सत्संग में नहीं जाना, अब आज के बाद तू सत्संग में नहीं जाएगा। मेरे को 30 वर्ष सत्संग में जाते हो गए, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, जो कुछ मैं सत्संग में सुनता हूँ और मैं वहीं पे उसको छोड़ के आ जाता हूँ। तो सुन बेटा, कभी भी सत्संग में जाना है, भागवत में जाना है, कहीं भी जाना है, जो कुछ सुनना है एक कान से सुनना है तो दूसरे कान से वहीं निकाल के आ जाना है, और कपड़े झाड़ करके घर वापस आना है, वहाँ की बात घर में लेके नहीं आनी है। ये एक बाप शिक्षा दे रहा है अपने बेटे को, जो अच्छी बात सीख करके आया था। ये ठीक है, वो बेटे ने वो गलत होने दिया, अगर गाय ने मुंह मार दिया उस भरे बोरे में, तो ये नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा अलग सा आटा डाल के उसको अलग सा डाल दिया होता, वो भी बात ठीक है बाप की। लेकिन ये पिता के द्वारा ये समझाना कि सत्संग में जाना है तो सत्संग में जो कुछ सुनो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल के वहाँ जाओ, और घर नहीं लेकर के आओ, ये कैसी शिक्षा हम अपने बच्चों को संस्कार दें? कि मैं भी 30 वर्ष से कथा सुनता आ रहा हूँ, मैंने तो कभी उस बात को वहीं पे छोड़ दिया, मैं तो कभी घर में नहीं लेके आया, उसके ऊपर मैंने कभी भी विचार नहीं किया। और प्रभु जी, इस कथा का कहने का तात्पर्य यही है कि हम आप लोग कथा में तो जाते हैं, सत्संग में तो जाते हैं, वहाँ पर गुरु जी के वचनों को हम सुनते हैं, सत्संग कथा को सुनते हैं, लेकिन हम कथा सुनते हैं केवल वहीं तक, जब तक हम कथा पंडाल में बैठे हैं, सत्संग पंडाल में बैठे हैं, जब तक हमें उन संतों की, साधुओं की, उन महात्माओं की जो वचन हैं, वो विचार हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर गौर नहीं करते। हम केवल वहाँ सत्संग तक ही सीमित हैं, उस पंडाल तक ही सीमित है, और जैसे ही कथा वहाँ पे कथा को विश्राम दे दी जाता है प्रभु जी, हम अपने कपड़े कुपड़े झाड़ करके और फिर वहाँ से सीधे घर आ जाते हैं। लेकिन हम जो कथा के भीतर सुन करके आए हैं, जो संतों ने कुछ कहा है, अच्छे वचन जो हमें सुनाए, अच्छे विचार हमें दिए हैं, उनके ऊपर हम असर नहीं करते, उनके ऊपर हम गौर नहीं करते। आज उस बच्चे ने गौर करने की कोशिश की है, चलो उसका वो गौर करना ना करना अच्छा था या बुरा था, वो तो प्रभु की लीला है, जैसे भी करें। तो ये बच्चों को कहें कि हम अच्छे संस्कार देने की बजाय हम उल्टे संस्कार दें कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा बात है जीवों की सेवा करनी है तो कोई बात नहीं बेटा, करनी चाहिए, अच्छी बात है, बेजुबान इनको देना चाहिए, भोजन देना चाहिए, घास डालना चाहिए, लेकिन उनको अलग से किसी बर्तन में डाल के दे दिया जाए जिससे बाकी का खराब ना हो। लेकिन ये कहें कि सत्संग में जाना है तो सत्संग की बात को सत्संग में ही छोड़ करके आ जाना है, घर में नहीं लेके आना है। और ये आज समाज में हो रहा है, ये संसार में सब कुछ हो रहा है। हम आप सब लोग कथा में जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर असर नहीं करते हैं प्रभु। घर के भीतर वही लड़ाई झगड़ा, वही आपस में मैं तू, बड़ों के भीतर बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, बेटा बाप को उल्टा शब्द बोल रहा है, माता के साथ मैं तू कर रहा है, अपने बुजुर्गों का हम आदर सत्कार नहीं कर रहे हैं। क्या हम कथा सत्संग सुनते हैं, क्या हम भागवत सुनते हैं, क्या असर करते हैं? हम उसके ऊपर गौर ही नहीं करते, असर ही नहीं करते। इसलिए प्रभु जी, कथा में जाएं, प्रवचन सुने, साधु संतों के वचन सुने, उनके ऊपर थोड़ा गौर करें। ज़्यादा नहीं कर सकें, थोड़ा तो करें, कुछ तो करें। ये तो नहीं, तो ये नहीं है कि जो कथा का जो शुरू से ही प्रसंग का जो नाम था कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। नहीं प्रभु,
निकालो, अवश्य निकालो, लेकिन किस बात को निकालो? अगर आपके कान में कोई गलत शब्द अगर कान के भीतर प्रवेश कर गया है ना प्रभु, उस शब्द को आप भीतर जा एक तो जाने ही मत दो, अगर चला गया है ना इस कान से तो दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन अच्छी बात अगर आपने सुनी है, अच्छा प्रवचन सुना है, अच्छा सत्संग सुना है, अच्छे साधु संतों की बातें सुनी हैं, तो आप इस कान से तो प्रवेश कर गए, वो वचन कर गए, लेकिन प्रभु दूसरा वाला कान बंद कर दो कि ये बाहर ना निकले, ये मेरे भीतर ही समाये रहें और उन वचनों के ऊपर हमेशा हम गौर करें। इसलिए सत्संग में अवश्य जाएँ, कथा में अवश्य जाएँ, अपने बच्चों को भी साथ में ले जाएँ, उनको अच्छे संस्कार दें। आज बच्चों के भीतर, हमारे छोटे बच्चों के बीच वो संस्कार नहीं है, तो संस्कार तो हम आप ही देंगे, माता-पिता ही देंगे बच्चों के भीतर संस्कार, और अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें। नहीं तो हमारे बच्चे भटक जाएँगे, फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे और पछताएगा कौन? हम पछताएँगे बाद में, अंत में। इसलिए अपने साथ आप भी जाइए सत्संग कथा में, बच्चों को भी साथ ले जाइए, उनको बिठाइए, उनको समझाइए राम कौन थे, कृष्णा कौन थे, ये सब बातें उन्हें अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में बताइए, तभी तो हमारा जीवन सफल होगा। किसी के दिल को ठेस ना लगे, किसी के साथ बैर विरोध ना हो, हमारे भीतर हमारे पास जो भी है, अन्न हो, धन हो, मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, इसका भी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब वस्तुएं यही रह जानी है। इसलिए हमेशा अच्छी बात को कान में प्रवेश करो, दूसरे वाले कान को बंद कर दो, और बुरी बातें अगर कान में प्रवेश कर जाती हैं तो उन्हें एकदम निकाल दो, वहीं छोड़ के आ जाओ। लेकिन अच्छी बात को नहीं, अच्छी बात को हमेशा गांठ बांध के घर लेके आओ। तो आज का कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य लाइक करें और शेयर करें। सबको राधे राधे।